नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ नंदिता हैं। अगले 15 मिनट में आप 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की बिना ब्रेक। दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा, राजस्थान में भूकंप के झटके सुबह करीब 4:30 बजे महसूस किए गए झटके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल के पास था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 4.2 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। राजस्थान के जयपुर और अलवर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। संसद के दोनों सदनों में आज भी नोट बैन पर चर्चा। विपक्ष लोकसभा में लाएगा स्थगन प्रस्ताव। आज लोकसभा में बोल सकते हैं राहुल गांधी। नोट बैन पर सरकार के फैसले पर राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे से होगी बहस। कांग्रेस ने की मांग, सदन में मौजूद रहे प्रधानमंत्री। सूत्रों के मुताबिक नोट बैन पर विपक्ष ने की सरकार से जांच की मांग। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराई जाए जांच। आरोप, फैसले की कुछ लोगों को पहले से थी जानकारी। नोटबंदी पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का आरोप, कहा सरकार ने पूरी दुनिया में भारत को बताया कालाबाजारियों का देश। नोटबंदी पर राज्यसभा में बहस। वेंकैया नायडू का कांग्रेस पर तीखा सवाल, पूछा जनता के साथ हैं या काले धन वालों के साथ। कांग्रेस के आरोप पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इस फैसले से हुआ ईमानदार लोगों का सम्मान। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा ब्लैक मनी पर सरकार की नीति दोगली। राज्यसभा में उठाया विजय माल्या का मुद्दा तो वित्त मंत्री ने कहा बंद नहीं हुई जांच। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार के फैसले से होगा गोल्डन भारत का निर्माण, बस कुछ दिन की तकलीफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर किया 500 और 1000 नोट पर पाबंदी के फैसले का समर्थन। कहा नोट बैन से खत्म हो जाएगी काले धन और जाली नोट की समस्या। नोट बैन के खिलाफ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से की फैसले को रुकवाने की अपील। ममता बनर्जी ने कहा लोकसभा में भी उठाएंगे मुद्दा। एटीएम का मतलब ही समझाया। नोट बैन पर कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है परेशानी। मुंबई में एटीएम की लाइन में खड़े लोगों से मिले राहुल गांधी। कहा खुद के पैसे के लिए लगानी पड़ रही है लाइन। नोट बैन पर कोहली बीवे पीएम मोदी के मुरीद। फैसले को बताया भारतीय राजनीति का सबसे महान फैसला। नोट बैन पर मॉरिशस के पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ ने किया मोदी सरकार के फैसले का समर्थन। कहा देश के हित में उठाए कदम। प्रेस काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी मीडिया में नहीं होना चाहिए सरकार का दखल। मीडिया और सरकार दोनों मिलकर लाएं समाज में बदलाव। इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर पीएम का कांग्रेस पर निशाना। इमरजेंसी में दबाई गई थी मीडिया की आवाज। पत्रकार की हत्या पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा सच्चाई उजागर करने वालों को मिलनी चाहिए न्याय, सरकार ले जिम्मेदारी। आज दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली अलग अलग राज्यों की एजेंसियों का सम्मेलन। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस के जवान। आतंकियों की फायरिंग में घायल हुए मोहम्मद शफी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के जवान शहीद मोहम्मद शफी को दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर में साथियों ने नमाज़ से दी सलामी। जम्मू कश्मीर की कठुआ में एक्टर नाना पाटेकर ने बीएसएफ के जवानों से की मुलाकात। सेना की जमकर की तारीफ, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू में शहीदों के परिवारों से भी मिले नाना पाटेकर। बीएसएफ के स्कूल जाकर बच्चों से मुलाकात की। कहा बच्चों से मिलने आता रहूंगा। भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पाक सेना का युद्ध अभ्यास। भावलपुर के पास प्रैक्टिस। पाक पीएम नवाज शरीफ बने चीफ गेस्ट। एक्सरसाइज के दौरान नवाज शरीफ की धमकी। कहा किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार 3 दिसंबर को आएंगे भारत। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की नई चाल। सरताज अजीज ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा सुलझाया तो मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। चीन की एक और करतूत। भारतीय बैडमिंटन टीम के मैनेजर को वीजा देने से किया इनकार। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से मिले बामंग टागो। सरकार का राज्यसभा में कबूलनामा। भारत में रह रहे हैं 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी। सरकार वापस भेज रही है अवैध नागरिकों को। देश में बने सबसे बड़े मानव रहित विमान ड्रोन रुस्तम 2 ने भरी पहली उड़ान। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया रुस्तम 2 का परीक्षण। इंटरनेशनल नेवी रिव्यू 2016 में शामिल होने के लिए न्यूजीलैंड पहुंचा आईएनएस सुमित्रा। 22 नवंबर तक चलेगा नेवी रिव्यू। पुणे में शुरू हुई भारत चीन मिलिट्री की ज्वाइंट एक्सरसाइज हैंड टू हैंड 2016। छठी बार हो रही है एक्सरसाइज। देश भर में एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने 10 नवंबर से लेकर अब तक पकड़ा 16 किलो अवैध सोना। पकड़े गए सोने की कीमत 5 करोड़। हरियाणा के रेवाड़ी में खुलेगा सेना भर्ती का दफ्तर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सम्मान रैली में किया ऐलान। मौके पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पट्टामराज गांव का किया दौरा। सचिन ने गोद लिया है गांव। आरएसएस अवमानना मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निजी मुचलके पर बेल। मामले की अगली सुनवाई अगले साल 28 जनवरी को। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीमार। एम्स में भर्ती। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चल रहे हैं टेस्ट। डायलिसिस पर है सुषमा।
दिल्ली में निर्माण की अनुमति देने के एलजी नजीब जंग के फैसले पर एनजीटी का सवाल। दिल्ली एनसीआर में बसे शहरों से मांगा एयर क्वालिटी का डेटा। दिल्ली में बिल गेट्स की पीएम मोदी से मुलाकात। सौर ऊर्जा, स्वच्छता और भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने की कोशिशों के लिए बिल गेट्स ने पीएम को कहा ऑल द बेस्ट। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए ओरिजिनल फोटो आईडी है जरूरी। अब फोटो कॉपी से नहीं बदलेंगे नोट। दिल्ली में शुरू हुआ पुरानी करेंसी बदलने पहुंचे लोगों की उंगली पर स्याही लगाने का सिलसिला। बार बार नोट बदलने पहुंच रहे लोगों को रोकने की है कोशिश। एक हफ्ते बाद भी दिल्ली में पुराने करेंसी नोट बदलने को लेकर थमा नहीं है लंबी लंबी कतारों का सिलसिला। सुबह से ही एटीएम पर पहुंच रहे हैं लोग। बॉम्बे हाईकोर्ट में 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के खिलाफ याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर कर रहा है सुनवाई। असम के तिनसुकिया में कैश वैन पर हमला, 1 की मौत 2 जख्मी। हमले के पीछे उल्फा उग्रवादियों का शक। पुलिस की कोशिशों के बावजूद काले धन को प्रॉपर्टी में छिपाने के लिए मदद कर रहे हैं नोएडा के प्रॉपर्टी एजेंट्स। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में एक डीलर का कबूलनामा। काले धन को सफेद करने के लिए बिल्डरों ने पैसे देकर मजदूरों को खड़ा किया बैंकों के बाहर। सुबह ही बांट दिया जाता है मजदूरों को नोट बदलवाने वाला पैसा। आम लोगों को दिक्कतें। राजस्थान के कोटपुतली में यूनियन बैंक कैशियर पर गंभीर आरोप। रोजाना 3 लाख रुपए के नए नोट बदलकर बेटे को देने का लगा आरोप। लुधियाना के बैंक में नोट बदलने के बाद लोगों ने अपनी उंगली पर लगाई स्याही। नोट बदलवाने के बाद लोग खुश। लखनऊ के बैंक में अब तक नहीं पहुंची स्याही। नोट बदलने वालों की लाइन में आई कमी। बैंकों के बाहर भीड़ हुई आधी। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में 8 नवंबर को नोट बैन के बाद पहली बार खोली गई दान पेटियां। दान पेटियों में बड़ी संख्या में 1000 और 500 रुपए के नोट। महाराष्ट्र में मूवी थिएटर्स में पुराने 500 और 1000 के नोट लिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाए गए नोट 2000 के नोटों से सजी झांकी। शादियों पर पड़ा है नोट बैन का असर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दुल्हन और उसके परिवार ने दिक्कतों के बावजूद नोट बैन को बताया सही। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में पुलिस को मिला अहम सुराग। लापता होने वाले दिन जामिया मिलिया इस्लाम में गया था नजीब। ऑटो ड्राइवर का दावा। दिल्ली के पहाड़गंज में एक डॉक्टर से मिले 100 के नोटों के 70 लाख रुपए। पुलिस हिरासत में दिया गया डॉक्टर। कार से मिले नोटों के बंडल। एम्स में इलाज करवाना और भी हुआ आसान। एम्स में शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज की सुविधा। ट्रेड फेयर में की गई है इसकी शुरुआत। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने ललित मोदी मामले में ईडी को ब्रिटेन को चिट्ठी लिखने की दी इजाजत। चिट्ठी में ललित मोदी को भारत भेजने का किया जाएगा अनुरोध। बिहार में शराबबंदी के बाद अब ताड़ी पर बैन लगाने की तैयारी में नीतीश सरकार। निश्चय यात्रा के दौरान नीतीश ने किया ऐलान। तेलंगाना के सिद्धपेट में कर्ज में डूबे एक किसान ने पूरे परिवार के साथ खाया जहर। किसान और उसके पिता की मौत, मां बेटे की हालत गंभीर। राजस्थान एटीएस की गिरफ्त में आईसिस के फंडिंग करने वाला एक शख्स दुबई में बैठकर करता था फंडिंग। एमबीए पास कर चुका है आरोपी। नोएडा में कई नामी बिल्डर्स के ठिकाने पर आयकर विभाग ने मारे छापे। सेक्टर 62 में आम्रपाली ग्रुप, सेक्टर 126 में इन्वेस्टर्स क्लिनिक के दफ्तर पर भी छापेमारी। आयकर विभाग का तुलसियाना ग्रुप पर छापा। देश भर के 24 ठिकानों पर रेड। यूपी के मुरादाबाद में चिटफंड कंपनी के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। नोट बैन के बावजूद चिटफंड कंपनी लोन के पैसे वापस करने का बना रही है दबाव। यूपी के फैजाबाद के बैंकों में पहुंची स्याही, लेकिन आज नहीं हो सका इस्तेमाल। कैश की कमी से लोग परेशान। सतलुज जमुना लिंक पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। अफसरों को कैनाल नहीं बनाने का दिया आदेश। इस वजह पर पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया विरोध। राष्ट्रपति से दखल देने की मांग। दिल्ली में एक पिता ने की अपनी 15 साल की और 8 साल के 2 बेटों की हत्या। डिप्रेशन में उठाए कदम, खुदकुशी की भी कोशिश। मुंबई में टीवी कलाकार मुकेश रावल का शव संदिग्ध हालत में मिला। टीवी शो रामायण में विवेचन का निभा चुके हैं किरदार। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दूसरी क्लास के स्टूडेंट की हत्या का खुलासा। 13 साल के 2 छात्रों ने हॉस्टल बंद कराने के लिए किया मर्डर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्नी और सास की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। पत्नी के ससुराल नहीं जाने पर गुस्से में था आरोपी। राजस्थान के बारा में स्कूल कैंपस में 9वीं की छात्र से टीचर ने किया रेप। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी टीचर। यूपी के कानपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। 5 लोगों ने किया गैंगरेप। आरोपी में से एक पीड़ित का दोस्त। यूपी के फतेहपुर में 2 दिन से लापता 13 साल के मासूम का खेत में मिला शव। आपसी रंजिश में किया गया मर्डर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 नक्सली ढेर। पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। मुंबई के बांद्रा में एक डबल डेकर बस पेड़ से टकराई। 6 लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना पीएमसीएच में पार्किंग विवाद को लेकर जूनियर डॉक्टर और प्रिंसिपल के बीच झड़प। प्राइवेट एम्बुलेंस रोकने पर भड़का जूनियर डॉक्टर। पटना में डॉक्टर्स पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़क पर उतरा आईएमए। पटना समेत कई शहरों से सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने निकाला मार्च।
एमपी में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाओं से इलाज करने की इजाजत देने पर एलोपैथिक डॉक्टरों का प्रदर्शन, रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एसबीआई ने घटाई जमा दर, 0.25% तक की कटौती, एक साल से 455 दिन तक जमा करने पर ब्याज दर 7.05% से घटकर हुई 6.9%। अपने आखिरी इंटरनेशनल दौरे पर ग्रीस से जर्मनी पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, स्वागत में बर्लिन में दिया गया डिनर। पेरू की राजधानी लीमा में मॉल में लगी आग में 4 लोगों की मौत, गैस कुकर फटने से हुआ हादसा। क्यूबा में शुरू हुआ आर्मी का सालाना युद्धाभ्यास, 20 नवंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। 1980 में अमेरिका के साथ तनाव की वजह से शुरू हुआ था युद्धाभ्यास। लीबिया सेना का दावा, सिरते शहर में सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सिमटा आईसिस। चीन में मशहूर हुई बकरी और बंदर की दोस्ती, बकरियों के झुंड के साथ घूमते हैं बंदर। अमेरिका के टेक्सास में एक रिक्सालिंग फैक्ट्री में भीषण आग से फैक्ट्री को काफी नुकसान। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में नहीं होगा शाहरुख खान का कैमियो, फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने खबरों को बताया गलत। पीपल्स चॉइस अवार्ड्स के लिए प्रियंका चोपड़ा दूसरी बार हुई नॉमिनेट, टीवी शो क्वांटिको से फेमस हुई थी प्रियंका। एक्ट्रेस राइटर ट्विंकल खन्ना ने की दूसरी किताब की लॉन्च, किताब का नाम द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, लॉन्च में शामिल हुआ परिवार। फिल्म बेफिक्रे का म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे एक्टर रणवीर सिंह और वानी कपूर, फिल्म को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिलने पर रणवीर ने जताई खुशी। करण जौहर के चैट शो के लिए रणवीर कपूर और रणवीर सिंह ने शूट किया एपिसोड, करण जौहर ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने किया नोटबंदी के फैसले का स्वागत, बोले फिल्म तुम इन 2 पर नहीं पड़ेगा नोटबंदी का असर।